हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस डीडीयू के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पार्ट 2 के 2023 में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मैन टू अपीयर ऑन द स्टेज इन द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो पहला इंसान कौन था जो स्टेज पे आया इस प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में। तो पहला इंसान जो था वो सामंत था, जो एक कॉमन विलेजियस था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, ही इज माई गुरु, ही इज माई पीर। सेकेंड क्वेश्चन है, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, ही इज माई गुरु, ही इज माई पीर। स्टूडेंट इसमें ये पूछना चाहता है कि ये लाइन किस स्टेंजा से लिया गया है। तो ये लाइन जो है वो इस स्टेंजा से लिया गया है, जो खुदा मस्जिद बसत हुआ और मुल्क कह कहरा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें स्टेंजा का स्टार्टिंग लाइन दिया हुआ जो खुदा मस्जिद बसत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्ले बाय कालिदास। इसमें से कौन सा जो है कालिदास का एक प्ले है। तो इसमें ऑप्शन से ए कुमार संभवा, बी विक्रमोर्वशिया, सी रघुवंशम या डी मेघदूत। तो स्टूडेंट इसमें से कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत जो है वो कालिदास का पोयम है, और विक्रमोर्वशिया जो है ये एक प्ले है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBMT स्टैंड फॉर। तो RBMT का मीनिंग जो होगा वो होगा रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म होगा रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरल ट्रांसलेशन इज। तो लिटरल ट्रांसलेशन वो होता है कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होता है, भले ही उसका मीनिंग जो है डिफेक्टिव हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स फर्स्ट मशीन ट्रांसलेशन एमटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो वर्ड का पहला जो मशीन ट्रांसलेशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रेग टाउन यूनिवर्सिटी और IBM के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। इसमें सेंटेंस है, आई हैव बॉइल्ड द मिल्क, ऐड सम शुगर एंड ड्रिंक इट। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि मैंने दूध को गर्म कर दिया है, कुछ शर्करा मिला के उसको पी जाओ। तो दूध औटा दिया है, कुछ शर्करा जोड़ लो और पी लो, या फिर मैंने दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो, या फिर दूध उबल रहा है, चीनी मिलाओ और पी लो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मैंने दूध औटा दिया है या उबाल दिया है, क्योंकि आई इसमें यूज हुआ है। तो मैंने दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। मना किया का मतलब, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना किया, तो इसमें नॉट की जरूरत है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द 2 ऑफिसर्स हु कम फ्रॉम उज्जैनी। तो उज्जैनी जो राज दरबार है वहाँ से जो 2 ऑफिसर्स आते हैं, उन दोनों ऑफिसर्स का नाम है अनुसार और अनुनासिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो पत्तियाँ हैं प्लूरल फॉर्म में, और लीफ का मतलब पत्तियाँ होता है, और पत्तियों का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है लीव्स। तो यहाँ पे जो होगा लीव्स आर टर्निंग येलो या लीव्स आर टर्निंग येलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, द लीव्स आर टर्निंग येलो, क्योंकि लीव्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है लीव्स का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्स 1 ऑफ कबीरा हु कैन फाइंड द गार्ड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। किसको गार्ड जो है तुरंत प्राप्त हो सकता है कबीर के अनुसार। तो कबीर के अनुसार जो ट्रू सीकर है वो तुरंत ही गार्ड को प्राप्त कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल इन द एबव लाइन द स्वान इज सिंबल ऑफ। तो यहाँ पे स्वान जो है वो सिंबल है सोल का, आत्मा का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वॉज बॉर्न इन। तो जैसे आपको सभी को पता है कि कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ, प्रेजेंट डे वाराणसी में, बनारस में, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्ले जार्स आर देयर ऑन द अदर साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिक विंडो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्ले जार्स आर देयर ऑन द अदर साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिक विंडो। जो अंबिका का घर है, मल्लिका का घर, आषाढ़ के एक दिन में, उसमें पूछ रहा है कि विंडो के अदर साइड में कितने जो हैं क्ले जार्स हैं, मिट्टी के जार्स हैं, फ्रॉम द लैटिक विंडो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिक विंडो। लैटिक विंडो के कुछ दूरी पे कितने क्ले जार्स हैं। तो इसमें 3 से 4 क्ले जार्स मेंशन किया गया है सेटिंग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रियंगु मंजरी, डॉटर ऑफ विक्रमादित्य, बिलोवेड ऑफ कालिदास, अ ड्रामाटिस्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो प्रियंगु मंजरी कौन थी, डॉटर ऑफ विक्रमादित्य, बिलोवेड ऑफ कालिदास, ड्रामाटिस्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो प्रियंगु मंजरी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्ट आर देयर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन एक प्ले है जो 3 एक्ट में लिखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू द लैटिक विंडो इज ए वुडन सीट विथ अ ड्राफ्ट ओवर इट। एक वुडन सीट है नेक्स्ट टू द लैटिक विंडो, जो जालीदार विंडो है उसके बगल में एक वुडन सीट है। वो पूछ रहा है किसका बना हुआ है, तो वो टाइगर के स्किन का बना हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है आषाढ़ के एक दिन के सेटिंग से बना हुआ है। व्हाट वाज अंबिका डूइंग सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्क्वायर टूल्स। अंबिका क्या कर रही है एक स्क्वायर स्टूल्स पे बैठ के। तो अंबिका जो मल्लिका की मदर है वो जो है सूप से लेके जो है पैडी को जो है वो फटक रही है सूपे से। तो हस्किंग ग्रेन इन ए रीड विनोविंग पैन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वो सूपा से जो है अनाज को फटक रही। द बेड्स एंड ब्लैंकेट इन दिस हाउस आर नॉट मीन फॉर फॉन्स, हु सेड दिस सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है, द बेड्स एंड ब्लैंकेट इन दिस हाउस आर नॉट मीन फॉर फॉन्स, हु सेड दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है ये मल्लिका बोलती है जब प्रियंगु मंजरी विजिट करती है मल्लिका के घर पे, और ये कहती है कि ये बेड्स और ये जो ब्लैंकेट्स हैं वो नाजुक शरीर वाले लोगों के लिए नहीं बने हैं, मतलब राजकुमारियों के लिए नहीं बने हैं। तो ये कौन बोल रहा है, ये मल्लिका बोल रही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did Kalidas say, you enter not only people's home but also their lives without any right। तो ये जो है कालिदास कहते हैं अनुनासिक को, अनुनासिक को ये बातें कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ कालिदास डिड द एम्परर ऑफ उज्जैन रीड। कौन सा पोएम जो है उज्जैन के एम्परर ने पढ़ा था कालिदास का। तो ये इस प्ले में मेंशन है कि जो उज्जैन के किंग हैं वो कालिदास की लिखी हुई पोएम ऋतु संहार को पढ़ के काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उनसे, और इसलिए उनको अपने दरबार में इनवाइट करते हैं। तो ये जो है ऋतु संहार पोएम को पढ़े हैं उज्जैन के एम्परर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू whom, फॉर मी दैट वन बॉन्ड इज ग्रेटर देन ऑल अदर बॉन्ड, आई एम रियली इन लव विथ माई इमोशंस विच इज़ प्योर टेंडर इटर्नल। तो ये लाइन जो है मल्लिका बोलती है किसके लिए, कालिदास के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कालिदास के लिए ये लाइन बोलती है और कहती कि मेरे लिए वही एक प्रेम था जो बिल्कुल प्योर था। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड बट आई कंटिन्यू टू बी मोल्डेड एंड ड्रिवन बाई माई सर्कमस्टेंसेज, द टुमारो फॉर विच आई वॉज वेटिंग नेवर अराइव्ड and I went on breaking into pieces। तो इस क्वेश्चन में ये मल्लिका के बोले हुए वर्ड्स हैं, बट आई कंटिन्यू टू बी मोल्डेड एंड ड्रिवन बाय माय सर्कमस्टेंसेस।
द टुमारो फॉर विच आई वॉज वेटिंग नेवर अराइव्ड एंड आई वेंट ऑन ब्रेकिंग इनटू पीसेस। ये अपने दुख को व्यक्त कर रही है मल्लिका कि मैं कंटिन्यू यही परिस्थिति को झेलती रहूंगी और जिस कल का मैं वेट कर रही हूँ एंड वेंट ऑन ब्रेकिंग, वो कभी आने वाला ही नहीं है जिसके लिए मैं टूट रही हूँ अपने अंदर ही। तो ये सारी चीजें मल्लिका खुद बोलती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय तेंदुलकर क्रिएट ह्यूमर थ्रू हिज कैरेक्टर विच represent a cross section of high class society, middle class society, high and middle class society या low class society। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हाई एंड मिडिल क्लास सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पोएम डज मिस बेनारे रिसाइट इन एक्ट वन। मिस बेनारे जो है वो तोरू दत्त के पोएम को जो है रिसाइट करती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन हैज। इसमें टोटल 3 एक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फोर्थ विटनेस इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसमें पोंक्षे, रावते, काशीकर या सुखात में। तो पोंक्षे, देखिए इसमें रावते जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मिस्टर काशीकर वो जज है और सुखात में जो है वो डिफेंस लॉयर है। तो बचा कौन, पोंक्षे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोंक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेकंड पर्सन टू कम ऑन स्टेज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। दूसरा पर्सन कौन है जो स्टेज पे आता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन ये हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति कौन है जो स्टेज पे आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन था कि पहला मैन कौन है जो स्टेज पे आता है। तो पहला मैन जो है वो भी सामंती है और दूसरा पर्सन जो है वो सामंती है। पहला पर्सन यदि पूछे तो वो लीला बेनारे होगी, लेकिन लीला बेनारे मैन नहीं है, तो फर्स्ट मैन जो होगा वो सामंत ही होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि सेकंड पर्सन कौन है, तो वो भी सामंत होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन लीला बेनारे थी बट वो मैन नहीं वुमेन है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वुमेन कौन है जो स्टेज पे आए, तब लीला बेनारे होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पोंक्षे। पोंक्षे का पूरा नाम जो है गोपाल एन पोंक्षे है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन हु वर्क्स एट द सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस। तो जो पोंक्षे है वो सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में काम करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है और उसमें जहाँ पे पोंक्षे दिया होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, thou shalt meet me in moment of time is a line from। संता जात न पूछो, सुन मुरली शब्द सुन, जो खोदया मस्जिद बसत, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। thou shalt meet me in the moment of time। इसमें ये जो है ये इसी स्टेंजा से लिया गया कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो चारों तरफ हूँ और मुझे तुम एक पल में ही पा सकते हो। तो ये जो है लाइन लिया गया है, इस स्टेंजा से लिया गया है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड कबीर दास लिव एंड विथ। तो कबीर दास जो है वो 15 सेंचुरी में 15 सेंचुरी के जो है कवि है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट टू अपीयर ऑन द स्टेज इन आषाढ़ का एक दिन। सबसे पहले कौन दिखाई देता है आषाढ़ के एक दिन में। तो देखो मल्लिका दूसरे टाइम पे दिखाई देती है, सबसे पहले कौन दिखाई देता है, अंबिका, मल्लिका की मदर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु डिमांड दैट द वाउंडेड डियर ही हैंडेड ओवर टू हिम। और जो चोट लगा हुआ डियर है उसको कौन डिमांड करता है, तो उसे डिमांड करता है दंतुल, जो राज दरबार से आया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज कालिदास गो आफ्टर लिविंग हिज विलेज। तो वो कहाँ जाते हैं, उज्जैनी जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनी इज इंट्रोड्यूस एज लर्निंग डैश इन उज्जैनी। वो क्या कैसा वो जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो रंगनी जो है वो एक, तो इस क्वेश्चन में रंगिनी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लर्न कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन कालिदास गेट मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की प्रिंसेस प्रियंगु मंदिर से उनकी शादी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृगुप्त इज द नेम ऑफ गिवन टू। तो मातृगुप्त नाम जो है वो कालिदास का नाम होता है जब वो उज्जैनी चले जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क इज कालिदास सपोज टू हैव मेंशन लाइट इमिटिंग मेडिसिनल हर्ब्स। तो ये जो है किस वर्क में जो है दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है कुमार संभव में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप। तो आई ट्रांसलेटर ये है एक मोबाइल ट्रांसलेटर ऐप। गूगल ट्रांसलेटर भी एक ऐप है। रिवर्स ट्रांसलेटर एंड लर्न ये स्पेसिफिक तो नहीं लेकिन एक ऐप है। बट डू इट योरसेल्फ ट्रांसलेट ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट ये थे प्रीवियस ईयर 2023 के 40 क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पेपर उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।